हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रतिभा आज आपको क्वांटम मैकेनिक्स के हार्मोनिक ऑसिलेटर का नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज़ कन्फाइंड इन द पोटेंशियल दिस। ठीक है, ये पोटेंशियल दिया गया है और ये आपको पता है, पोटेंशियल मैंने आपको पढ़ाया भी है कि किसका है, ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, इसके लिए वेव फंक्शन का पता है आपको कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, लेट द वेव फंक्शन दिस, ये वेव फंक्शन दिया है वेयर साई नोट एंड साई वन आर द आइगन फंक्शंस ऑफ द ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट रिस्पेक्टिवली, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी इज। ठीक है, तो इसके लिए जो पोटेंशियल है ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर है ये। ठीक है, और इसे कैसे ड्रॉ करती हूँ मैं कि लेस देन इक्वल टू ज़ीरो पे क्या इनफाइनाइट है पोटेंशियल। ठीक है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, किसकी, पोटेंशियल की, कुछ ऐसा पोटेंशियल दिया गया है आपको। ठीक है, तो इस पोटेंशियल के लिए मैंने आपको एनर्जी क्या बताई थी, एनर्जी की वैल्यू होती है En इक्वल्स टू 2n + 3y2 h क्रॉस ओमेगा, वेयर n इक्वल्स टू 0 1 2 सोन अप टू। ठीक है, तो हमें निकालनी है एनर्जी की वैल्यू। एनर्जी की वैल्यू निकालने का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन। ठीक है, तो देखिए पहले तो ये वेव फंक्शन दिया गया है, वेव फंक्शन को देखना है हमने नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं, क्योंकि सबसे पहले काम हमारा ये होता है कि वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड करना। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे चेक करते हैं, इसकी कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या होगा, 1/√2 का स्क्वायर प्लस दूसरे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये क्या आने वाला है आपका 1/2 + 1/2 इक्वल्स टू 1। अगर ये आंसर 1 है मतलब ये नॉर्मलाइज्ड है। दूसरा अब निकालना है ई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ई की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच, मतलब साई एच साई। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इस पे ऑपरेट करूं तो कैसे ऑपरेट होगा। ठीक है, ये साई नोट क्या है, ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट के लिए n इक्वल्स टू क्या 0। ठीक है, तो ई नोट क्या आएगा, n इक्वल्स टू 0 पुट करो तो क्या आएगा 3/2 h क्रॉस ओमेगा। नेक्स्ट क्या है, साई वन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब n इक्वल्स टू 1, तो 1 2 2 2 का 4 4 3 7 7/2 h क्रॉस ओमेगा। ये कौन सी एनर्जी आ गई, E1। ठीक है, मतलब h साई पे ऑपरेट होता है लाइक ये लिखो, इस साई की वैल्यू में क्या लिखूंगी, 1/√2 साई नोट माइनस 1/√2 साई वन। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या लिखी, एच साई पे ऑपरेट करेंगे। ठीक है, मतलब हैमिल्टोनियन एनर्जी की वैल्यू देता है एच साई इक्वल्स टू ई साई। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन इस पे ऑपरेट किए, कोफिशिएंट तो एज इट इज़ आ गया, और साई नोट की वैल्यू क्या दी इसने, साई नोट के लिए एनर्जी की वैल्यू क्या दी आपकी, ई नोट विच इज़ 3/2 h क्रॉस ओमेगा। ठीक है, और साई नोट एज इट इज़। ठीक है, वैसे दे देता है साई को। नेक्स्ट क्या है, माइनस 1/√2 तो बाहर ले लिया है ना, तो साई वन के लिए क्या है, E1 की वैल्यू 7/2 h क्रॉस ओमेगा, और एज इट इज़ वेव फंक्शन साई वन। ठीक है, तो 1/√2 इससे कॉमन लो, इससे कॉमन लो, तो सारा आंसर क्या है 1/2 तो बाहर निकल आया। ठीक है, और यहाँ से साई नोट के साथ हुआ। ठीक है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो ब्रैकेट्स में। ठीक है, तो यहाँ से क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, 1/2 को तो मैंने इससे भी से निकाल लिया। ठीक है, इससे 1/√2 और इनसे 1/√2, तो 1/2 बाहर लिख दिया। तो साई नोट से साई नोट, तो और क्या लगा इसके साथ 3y, अंदर के बचा 3/2 h क्रॉस ओमेगा, और साई नोट के साथ ही आंसर देता है। ठीक है, प्लस नेक्स्ट क्या होगा, साई वन किसके साथ आंसर देगा, इसी के साथ आंसर देगा, तो क्या लगा इसके साथ बाहर 7/2 h क्रॉस ओमेगा, और साई वन। ठीक है, समझ गए। ठीक है, साई नोट साई वन के साथ 0 देगा, साई वन साई नोट के साथ 0 देगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 1/2 बाहर है, अंदर क्या है 3/2 h क्रॉस ओमेगा, और इसका आंसर 1 है, प्लस 7/2 h क्रॉस ओमेगा। ठीक है, इसका मैं एलसीएम लूँ 2, और यहाँ क्या
10 H क्रॉस ओमेगा और बाहर भी 2 है तो 2 5, तो आंसर क्या आने वाला है 5/2 H क्रॉस ओमेगा। ये आपकी एनर्जी की वैल्यू आने वाली है। इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर के। जितने पॉसिबल हो उतनी पॉसिबिलिटीज़ करवा दूँगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।